हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रीन के बारे में। देखिए, अदानी ग्रीन का जो शेयर है ना, आज काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ हमें नज़र आया। बातचीत करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में, साथ में बाकी की अदानी कंपनियों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी ग्रीन का जो शेयर है भैया, आज काफ़ी बड़ी गिरावट इसने दिखाई। जब ये खुला था तब इतनी बड़ी गिरावट थी कि 7 से 8% का बड़ा करेक्शन इसने दिखा दिया खुलते ही। लेकिन अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश करा, लेकिन फिर भी 4.5% की गिरावट तो अभी भी अदानी ग्रीन में देखने को तो मिल रही है। पिछले एक महीने में देखो तो काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरा है। आप देखिए, 950 रुपये का शेयर था, बड़ी तेज़ी पकड़ी, 1140 पे गया, बाद में लगातार करेक्शन दिखाया। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये भाग रहा था तभी मैंने कहा था कि देखो, मुझे ये तभी अट्रैक्टिव लगेगा जब इसका जो भाव है वो 900 से 950 के बीच में आएगा, तभी वो थोड़ा सा रिस्क लेने लायक भाव है। वरना अगर आप इसको 1000 के ऊपर खरीद रहे हो तो रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर अगर पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो भैया गिरावट तो और भी ज़्यादा है। 2500 रुपये के लेवल से पहले ही ये गिरता हुआ आ रहा था, 2000 रुपये पर आ ही गया था, 1900 रुपये के आसपास। और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हालत बद से बदतर हुई, 500 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया। लेकिन बाद में रेस्क्यू करा भैया GQG पार्टनर्स ने, बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखो तो लंबे समय तक ना ये 900 से 950 की रेंज में अटका रहा लंबे समय तक, और अटेम्प्ट मारा, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी और भाग ही रहा था कि वापस गिरावट आई। और आज बड़ी गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो है भैया एक बड़ी ब्लॉक डील का यहाँ पर होना। देखो, अदानी ग्रीन में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और जिसके चलते हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो ब्लॉक डील हुई है वो तकरीबन 5300 करोड़ रुपयों की ब्लॉक डील हुई है, और जिसके चलते भैया इतना करेक्शन तो बनता है। और जनरली इस तरीके की ब्लॉक डील जब होती है करेक्शन आ जाता है यहाँ पर। तो आज इस गिरावट की वजह यही ब्लॉक डील है। और जहाँ तक बात करी जाए अदानी ग्रुप की, तो भैया अदानी एंटरप्राइज भी शुरुआती दौर में गिरता हुआ नजर आया। सबका सेम पैटर्न था अगर आप देखोगे, जबकि मार्केट अच्छे मूड में है। अदानी ग्रीन भी अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में आज के दिन में ये एक झटके में गिरा था ब्लॉक डील के चलते, वापस अभी अटेम्प्ट कर रहा है तेज़ी दिखाने का। अदानी एंटरप्राइज भी देखोगे तो एक झटके में गिरा, लेकिन ये भी अटेम्प्ट करेगा तेज़ी दिखाने का। ट्रांसमिशन तो अगर आप देखो तो गिरा ज़रूर था, लेकिन अटेम्प्ट कर लिया इसने। अब देखते हैं कि एंड ऑफ द डे कहाँ तक जा पाता है ये। और जहाँ तक पावर की बात करें, यहाँ पर भी सेम आपको देखने को मिले हैं। और गैस की बात करो तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिले हैं। देखिए, अदानी ग्रीन की बात करो या अदानी पावर की बात करो, एक चीज़ समझनी होगी कि जो पावर का जो कंजम्पशन होता है वो जून महीने में और जून क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में ज़्यादा होता है। जो नंबर्स एक्चुअली में रिपोर्ट होते हैं वो ज़्यादा तब होते हैं। लेकिन सितंबर और उसके बाद का जो दिसंबर क्वार्टर है वहाँ पर भैया नंबर्स कम रिपोर्ट होते हैं, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट कम आते हैं क्योंकि कंजम्पशन घट जाता है उस दौरान। तो आगे भी मुझे लगता है कि भैया बीच बीच में करेक्शन बनेंगे जब अगले क्वार्टर के नतीजे आएंगे। जहाँ तक अदानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पर अदानी ग्रीन में अगर हम देखेंगे तो भैया इसका जो मार्केट कैप है वो 1,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। लेकिन पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 148 का है, काफ़ी महंगा है ये। लेकिन आज की गिरावट अगर आप देखोगे तो शायद ये और नीचे आ सकता है। लेकिन देखो यार, अदानी ग्रीन अगर अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि देखो अदानी ग्रीन को जो वैल्यूशन मिला है, जो प्राइस पे जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो अच्छा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी है। इनके जो करंट असेट्स है वो करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले कम है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है भैया, 9.23 का डेट रेशियो है यहाँ पर, और ये वाकई में अलार्म सिचुएशन होती है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के रेवेन्यू की और प्रॉफिट की, तो लास्ट क्वार्टर में कम थे, ठीक है। आप देखिए 2175 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2600 करोड़ के रेवेन्यू थे। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे तो वो आपको अच्छे लगेंगे, डेफिनेटली बेहतर लगेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, देखो मार्च और जून क्वार्टर अच्छे होते हैं रिजल्ट। आप देखो पिछले साल जून में इनका जो प्रॉफिट था वो 214 करोड़ का था, ठीक है। उसके बाद सितंबर में 150 करोड़ हो गया, फिर दिसंबर में 103 करोड़ हो गया, तो डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर वापस मार्च आते 500 करोड़ हो गया और जून आते 322 करोड़ हुआ, हालांकि डिक्रीज हुआ। लेकिन एक्सपेक्टेड आने वाले क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत डिक्रीज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि
कंजम्पशन है वो कम होता नज़र आ रहा है यहाँ पर, या हो सकता है यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अदानी ग्रीन, वैसे देखो कंपनी ख़राब नहीं है, बस ये है कि भाई किस वैल्यूएशन के ऊपर आप ले रहे हो, सवाल बस वही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बड़ी क्वांटिटी में प्रमोटर ने एक्चुअली में बिकवाली करी थी, 60.75% की होल्डिंग थी, बाद में घट के, और अगेन जिसने खरीदा है वो JQG पार्टनर्स ने ही खरीदा है, तो उतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है कि भैया ओपन मार्केट में बेचा हो। यहाँ पर मार्च क्वार्टर में वो घट के 57.26 पर आ गए, जून में 56.27 पर आ गए। शेयर होल्डिंग 3.84% की इनकी गिरवी भी है टोटल की। और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी अगर देखो तो इंक्रीज हुई है 22.71 से बढ़कर 24, मतलब भैया पब्लिक ने बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं पब्लिक यहाँ पर। FIs भी आप देखो तो पहले 15% थे, आज 18 पर आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स हालांकि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट में है 0.11% है म्यूचुअल फंड के पास। इंश्योरेंस के पास 1.36% है, तो भैया थोड़ी बहुत क्वांटिटी इंश्योरेंस में ना LIC लेकर बैठता है यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल मुझे अदानी ग्रीन खराब तो नहीं लगता है, लेकिन बस यही है कि किस वैल्यूएशन के ऊपर आप खरीद रहे हो वो संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगा तो ये है, ठीक है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि बहुत बड़ा करेक्शन हमने यहाँ पर देखा ज़रूर है, और लंबे समय से अगर हम देखें तो ये तकरीबन 900 950 के आसपास एक सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने खरीदारी करके रखी है तो जब तक 900 का लेवल इंटैक्ट है बने रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा और डिक्लाइन आता है, मान लीजिए कि 5 या 6% का डिक्लाइन आता है, वहाँ पर ऐड करने के या फिर फ्रेश एंट्री करने के शायद यहाँ पर मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो इससे दूर रहो, ठीक है। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, ठीक है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हो तो इससे दूर रहो, और अगर आपको रिस्क लेना है तो ये जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो कि उन्होंने क्या क्या खरीद के रखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या खरीदा क्या बेचा, सब कुछ आपको यहाँ पर एक क्लिक में मिल जाएगा। और काफ़ी बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी अदानी ग्रुप की कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसके बारे में भी लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।